आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ एक्स और इस पर पावर दिया है लॉग बेस 7 ऑफ 2 डॉट मतलब यह इनटू फिर 3 दिया हुआ है और इस पर पावर दिया है लॉग बेस 7 ऑफ एक्स इक्वल टू 36। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी और यहाँ पर बेसिक लॉग्स के फॉर्मूले जो है यहाँ पर यूज होंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन जो दिया है एक्स और इस पर पावर दिया है लॉग अब बेस 7 है ऑफ 2, फिर ये इनटू है, फिर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर इस पर पावर दिया है लॉग बेस 7 ऑफ एक्स इक्वल टू 36। ठीक है, तो मैं इसको पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मेथड में यहाँ पर देखिए ये बीच में क्या ये डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ इनटू से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड में मैं ये वाला जो टर्म है ना x टू द पावर लॉग बेस 7 ऑफ 2 इसको मैं चेंज करूंगी। देखिए इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेसिक लॉग में कि अगर a टू द पावर लॉग बेस e ऑफ b है तो ये बराबर होता है b टू द पावर लॉग बेस e ऑफ a। इस फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिएगा कि a और b जो है चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए। देखिए पहले यहाँ पर बेस a था, ठीक है, और यहाँ पर ये जो a है यहाँ पर पावर में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो बेस a है, अब यहाँ पर पावर क्या है लॉग बेस e ऑफ b। अब यहाँ पर इक्वल टू बराबर क्या हो गया, ये जो b है यहाँ बेस बन गया है और लॉग बेस e और ये वाला जो a है यहाँ पर आ गया है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें मैं इसमें यूज करूंगी, इसमें, ठीक, इस वाले में, इस वाले टर्म में। अब मैं एक एग्जांपल देके बता दूं। मान लीजिए अगर आपके पास दिया हो 5 टू द पावर लॉग बेस e ऑफ 6, तो ये बराबर, अब देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर 6 से लॉग बेस ई और ये वाला जो 5 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है हमारा ई है, ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है हमारा ई है लॉग बेस। यहाँ पर हमारा बेस क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, बेस यहाँ पर हमारा ये 7 है। ठीक है, तो अब यही वाला फॉर्मूला, मैं पेज थोड़ा ऊपर कर दूं, ये वाला फॉर्मूला जो है मैं इसमें यूज करूंगी। तो देखिए हमारा ये वाला टर्म क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं x टू द पावर लॉग बेस 7 ऑफ 2 है इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला अगर फॉर्मूला लगाएं तो देखिए यहाँ पर ये जो लॉग बेस 7 के बाद ये जो 2 है ना ये यहाँ आ जाएगा बेस में। उसके बाद आप ये लॉग बेस 7 लिखिए, लॉग टू द पावर लॉग बेस 7 और ये वाला x यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक। तो हमने इसमें इस वाले टर्म में ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो देखिए ये आया हमारे पास। देखिए इसको चेंज कर देंगे तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर लॉग बेस 7 ऑफ x और ये ऐसे ही आपका रहेगा इनटू 3 टू द पावर लॉग बेस 7 ऑफ x इक्वल टू ये क्या है आपका 36। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बेसिक लॉग के फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 है बेस, यहाँ पर बेस 3 है और इस दोनों पर पावर सेम है। देखिए पावर ये और ये आपस में सेम है, तो इनमें क्या लगेगा, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला रहेगा कि अगर x का पावर m है इंटू y का पावर m है तो ये बराबर होता है एक्स वाई होल ब्रैकेट पावर m। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए m है, दोनों पर सेम है पावर, एक्स वाई आपस में लिख लीजिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, ये 2 और ये 3 हम एक साथ लिख देंगे, 2 इंटू 3 लिख दिया होल ब्रैकेट और पावर क्या लगा देंगे लॉग बेस 7 ऑफ x इक्वल टू ये क्या है आपका 36। ठीक है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और इस पर पावर क्या लगा लॉग बेस 7 ऑफ x इक्वल टू, अब इस 36 को हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू और यहाँ पर क्या है x का पावर n है तो ये बराबर होता है m इक्वल टू n। अगर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए बेस क्या 6 है, यहाँ पर भी बेस 6 है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर यानी कि ये पावर और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 7 ऑफ x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा अगेन बेसिक लॉग का, क्या लगेगा कि अगर लॉग बेस b ऑफ x इक्वल टू अगर y है तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है x इक्वल टू ये जो बेस b है ना ये यहाँ पर आ जाएगा,
इस y के साथ बेस में ला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, ये x है, यहाँ पर भी x है, तो लिखिए x इक्वल टू यहाँ पर क्या b, b हमारा यहाँ पर क्या है, बेस है, यहाँ पर बेस हमारा क्या 7, तो यहाँ 7 लिखिए, और यहाँ पर b पर पावर क्या है y, तो y ये है, तो y हमारा क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 इसका यानी कि 49। तो फर्स्ट मेथड से हमारे पास आंसर क्या आया, 49 आया। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो मैं पेज नीचे करती हूँ, क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए ये क्वेश्चन है। अब चलिए मैं सेकंड मेथड यहाँ से शुरू करती हूँ। तो सेकंड मेथड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड मेथड क्वेश्चन में लिख लो x टू द पावर log बेस 7 ऑफ 2 इंटू 3, फिर क्या है log बेस 7 ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका 36 है, ये है। ठीक है, पेज में इधर कर दूं थोड़ा, ये मैंने पेज इधर कर दिया। अब इसको मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगी। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया था कि मैंने ये वाला टर्म चेंज किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड मेथड में अब हम ये वाला टर्म चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, कि अगर a टू द पावर log बेस e ऑफ b है तो ये बराबर होगा, अब जस्ट ये b यहाँ पर आ जाएगा, b टू द पावर log बेस e और a यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। हमारा ये क्या है, सेकंड वाला जो ये और सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म हमारा ये, सेकंड टर्म क्या है 3 टू द पावर log बेस 7 ऑफ x है ना। तो यहाँ फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बेस e है, यहाँ हमारा बेस 7 है। ठीक है ना, तो देखिए ये जो b है कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो हमारा b क्या है, हमारा x है, तो ये x यहाँ आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा log बेस 7, और ये वाला 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो सेम रहेगा, इसको यहाँ लिखे x टू द पावर log बेस 7 ऑफ 2, और ये क्या डॉट डॉट में यहाँ इंटू है, और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या है यहाँ पर देखिए ये इंटू है ना, इसको दूसरे कलर से करते ऐसे। ठीक है, और ये क्या है x है टू द पावर, ये क्या है log बेस 7 ऑफ 3 इक्वल टू ये क्या है आपका 36। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए बीच में इंटू है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, बेस क्या है सेम है। ठीक है, तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x टू द पावर m है इंटू x टू द पावर n है, तो बेस सेम रहता है, तो पावर क्या होते हैं m और n ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पावर और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बेस यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर log बेस 7 ऑफ 2 प्लस log बेस 7 ऑफ 3 ऐड हो गया, इक्वल टू, मैं इसको इतना पोर्शन हटा दूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये हट गया, और यहाँ पर क्या है 36 है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर ये x लिखिए। अब इसमें आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला है, वो मैं बता दूं कि आपका log a इंटू बी जो होता है, यहाँ बेस e लिख दीजिए, इक्वल टू ये बराबर होता है log बेस e ऑफ a प्लस log बेस e ऑफ b। ठीक है, तो हमारा ये जो पावर है ना, ये जो है ये टर्म, ये आपका इसमें सेट है, इसमें यहाँ पर ये a है, a हमारा क्या है 2 है, यहाँ b है, b हमारा यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पे बेस e है, यहाँ पर बेस e है, यहाँ पे बेस आपका क्या 7 है। ठीक है, तो हमको इसमें चेंज करना है, किसमें, लॉग, देखिए लिखिए लॉग, यहाँ पे क्या बेस ई है, बेस हमारा यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 लिखिए, फिर क्या है a इंटू बी, तो a हमारा क्या है, a हमारा है 2 इंटू बी हमारा क्या है यहाँ पर 3 है, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है आपका 36 है। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर log बेस 7 और 2 थीजा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका क्या है 36 है। तो 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इसको इक्वेशन आप ए मान लीजिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन ए में हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग ए log बेस 6, हम यहाँ पे log बेस 6 जो है ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए में हम क्या करेंगे, log बेस 6, तो इक्वेशन ए हमारी क्या है, मैं लिखती हूँ दोबारा, x टू द पावर log बेस 7 ऑफ 6 इक्वल टू क्या है 6 का स्क्वायर है, हमें यहाँ पे क्या लगाना है, log बेस 6 लगाना है दोनों साइड। तो देखिए पहले यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आप log और बेस 6 लगाना है, यहाँ पर भी आपको
log बेस 6 लगाना है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका LHS साइड है ना, ये यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या फॉर्मूला यूज़ होगा कि अगर log बेस e ऑफ a टू द पावर x है तो सिंपल a पर जो पावर x है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x से, बाकी आपका log बेस ई ऑफ ए सेम रहेगा, बस ये पावर x है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये बेस ई है, यहाँ पर बेस हमारा 6 है, यहाँ पर हमारा a है, यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर पावर x है, यहाँ पर पावर क्या है, log बेस 7 ऑफ 6 है। तो जस्ट ये जो पावर है ना ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log बेस 7 ऑफ 6। बाकी आपका क्या है, यहाँ पर देखिए log, बाकी आपका ये क्या है, log बेस 6 ऑफ x। ठीक है, बस ये पावर जो है ना ये वाला इधर, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी सब ये जो है log बेस 6 ऑफ x यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगा कि यही वाला फॉर्मूला आपका इसमें भी लगेगा। ये जो पावर 2 है ना, बस इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, बाकी सब सेम सेम रहेगा। तो 2 लिखिए log, और बाकी क्या बच रहा है, ये log बेस 6 ऑफ 6। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, यह है हमारे पास। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए ये इनटू है इनके बीच में, ये जो है आपका 1 के बराबर होगा। कैसे, आपने पढ़ा होगा log बेस a ऑफ a है तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पर जो बेस a है वही सेम यहाँ पर भी है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेस 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log बेस 6 ऑफ 6, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास आया क्या, log बेस 7 ऑफ 6, और यहाँ पे इनके बीच में क्या है, इंटू का साइन है, इंटू log बेस 6 ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब आपका यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर जो है इसको मैं हटा दो, यहाँ पर आपका फिर से फॉर्मूला लगेगा किसमें, इसमें और इसमें। क्या लगेगा फॉर्मूला, मैं बता दूँ, log बेस b ऑफ a है तो ये बराबर होता है log a अपॉन log b। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये बेस b है, यहाँ पर बेस हमारा 7 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर हमारा 6 है। तो इसमें अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, log, देखिए log 6 है अपॉन, और ये क्या है, log 7 हो जाएगा। जस्ट इसमें बदलें, फिर इनटू, अब इसमें भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, log x अपॉन log 6 हो गया इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए ये log 6 और log 6 कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास, पेज ऊपर करते हैं, हमारे पास बच रहा है log x और ये क्या है अपॉन log 7 इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये log 7 इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है 2 और ये log 7 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और हम कैसे लिख सकते हैं, log x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे। अब ये अभी मैंने बताया log a का पावर x क्या होता है, x log a होता है। अब इसी फॉर्मूला को उल्टा करते, अगर x log a है तो ये क्या होगा, log a का पावर x होगा कि नहीं। फॉर्मूला जस्ट अब हमने उल्टा कर दिया, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या है, x log a है ना, तो हमारा a है x log a, हमको इसमें चेंज करना है, इसमें log a का पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log, और ये 7 यहाँ पर है और ये जो 2 है ना यहाँ पावर में लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए ये x कहाँ चला गया, यहाँ पावर में आ गया ना, तो सेम ये 2 जो है ना 7 के पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log, ये आपका क्या है log 7 स्क्वायर आया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, log x इक्वल टू log 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों साइड log है तो log log कैंसिल, तो x क्या बचेगा, केवल 7 का स्क्वायर बचेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो सेकंड मेथड में ये भी आप देख सकते हैं x की वैल्यू 49 आई है, और आपका फर्स्ट मेथड में भी क्या आया है, आपका 49 आया है। ठीक है, ये देखिए आया है ना फर्स्ट मेथड में। तो आप दोनों मेथड में कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, और बस आपका बेसिक लॉग के फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं और पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।